हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली आज है हमारा टारगेट डे 5 यानी कि 26। ओल्ड स्टूडेंट के लिए ये टारगेट नंबर 26 है और न्यू स्टूडेंट के लिए टारगेट डे 5 है। और ये एक बार नहीं बार बार कह रहा हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट अभी से स्टार्ट किए हैं उन लोगों को बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है। पुराने वाले टारगेट्स भी हम लोग इसी के साथ साथ कंप्लीट कराते चल रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये वाली चीज़ हम लोग अब खत्म कर रहे हैं, बहुत दिन हो गया है। ये तो सिलेक्शंस का है। जितने भी स्टूडेंट अगर अब चाहते हैं तो वो लोग ले सकते हैं एडमिशन। टेस्ट यहाँ पे टेस्ट वगैरह सब लोग अब प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया है। तो जितने भी एलपी वाले कैटेगरी में आना चाह रहे हैं, टेक्नीशियन में तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग अभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये 451 खत्म करके 599 ही स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज अभी हम लोग आप लोगों की चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं कि आज आप लोगों का टारगेट क्या रखा हुआ है उसकी ओर चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करानी है। और ये चीज़ मैं आप लोगों को एक बार नहीं बार बार बता रहा हूँ, रिवीजन के बिना सिलेक्शंस नहीं होंगे। जो बच्चों को ये लग रहा है कि मैं एक दिन में कवर कर लूँगा, तो वो आप लोगों के सामने ही होगा, आप लोगों की आंखों के सामने ही होगा। उन लोगों के हालात आप लोग देख लीजिएगा, किस तरह के हालात उन लोगों के होंगे। क्योंकि अभी आप सोचिए, जैसे अभी BARC की वैकेंसी आई है, जो बच्चे टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं और उन्होंने वहां पे एज का या परसेंटेज का क्राइटेरिया कंप्लीट किया है, निश्चित तौर से वो लड़के सिलेक्शन लेंगे जिन लड़कों ने टारगेट्स कंप्लीट करें। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो प्री है, जैसे ITI वाले बच्चे उनका प्री है, सारा का सारा तो आपके टारगेट से मिलने वाला है। आपके टारगेट से बाहर उसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे वो जीके की बात कर लीजिएगा, चाहे आप किसी भी चीज़ की बात कर लीजिएगा। जो BARC के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, बाकी अभी और भी दिखाऊंगा, उन क्वेश्चन को मैच करा लो अपने टारगेट से। आप लोगों के टारगेट में से अगर क्वेश्चंस ना दिख रहे हो, तब आप कह देना कि हाँ भैया हमारे टारगेट में से क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं। तो गाइज आप लोगों के टारगेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन टारगेट्स को आप इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के द्वारा कंप्लीट कर रहे हो, इसलिए आप लोगों को जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये सोचने की ही जरूरत नहीं है कि आप लोगों का सिलेबस कहाँ से होगा, कैसे होगा, क्या है, या हम लोगों का क्वालिटी कंटेंट है भी या नहीं है। आप लोगों को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और NCERT के टेस्ट डलना अब स्टार्ट हो गए हैं। शायद एक टेस्ट डल भी गया है और टेस्ट अब धीरे धीरे आप लोगों के लिए डलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन टेस्टों को आप लोग देख लीजिएगा, जितने भी टारगेट्स के टेस्ट हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपका टारगेट डे 5 और 26। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया अपने बारे में कुछ बताओ, तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैं क्या बताऊं। देखो मेरे तो यहीं पड़े रहते हैं ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह भी। ये देखो ये पड़े रहते हैं सब यहीं पे। ये देखो ये पड़े रहते हैं। ये देखो ये अभी और देख लो, ये यहीं पे पड़े रहते हैं सबके सब। और भी कई सारे यहीं पे पड़े रहेंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सारे के सारे चीज़ें दिखाऊंगा मैं बहुत अच्छे से। बस आप लोग बहुत अच्छे से इन टारगेट्स को कंप्लीट करिए। ये मैं निश्चित तौर से कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप विश्वास मानिए कि मैंने साइको क्वालिफाई किया है, मैंने ज्वाइन भी किया है, मैंने सारी की सारी स्टेजेस जो ALP की होती हैं वो पूरी की हैं। वो मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो किसी के भी बहकावे में मत आना। जितनी चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाएंगी वो आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल आप अपने टारगेट्स पे ध्यान दो और बेस्ट से बेस्ट टीचर से इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करो। स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में आप लोगों का जो टारगेट रखा है वो विश्व के प्रमुख डेजर्ट, जो रेगिस्तान होते हैं विश्व के, देखो विश्व में जितने भी रेगिस्तान हैं वो सारे के सारे आप लोगों को कवर करने हैं। मैं आप लोगों को इसकी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 भी नहीं होंगे, बस उतनों को कंप्लीट करना है। आपके लिए मोर देन इनफ है वही। नेक्स्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम बहुत चर्चा में है। पॉलिटिकल साइंस ना कह के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और जो करंट में पॉलिटिक्स चल रही होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी आपको पता है कि आप जो पार्टी है वो 6वीं बनी है या 7वीं, आप बताना। 6वीं नेशनल पार्टी बन गई है या 7वीं? किन्हीं 2 पार्टियों को शायद निकाल दिया गया है। तो ये 2 क्वेश्चंस आप लोग बताइएगा। आपको क्या करना है, प्रमुख राजनीतिक दल या पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, जितनी भी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं दूंगा भी, आप लोगों को लेक्चर भी प्रोवाइड करवाऊंगा। आप उनको कवर करेंगे विद उनके मार्क, जो उनके चिन्ह हैं कि भैया जैसे बीजेपी का क्या है, कमल है, खिलता हुआ कमल है। इसी तरीके से आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो नेशनल पार्टी तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ही, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि सपा है। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पूछ लेता है कई बार वो कि उनका नेतृत्व कौन करता है, ये भी पूछ लेता है। अब कई बार तो साउथ की पार्टी पूछता है DMK, AIDMK, ओ
सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब तक एक बार पढ़ नहीं लोगे तब तक दिक्कतें आएंगी, इसलिए उन चीज़ों को जरूर से जरूर कवर कर लेना है। तो ये वाली चीज़ है, आपको कंटेंट भी मिलेगा और इस चीज़ को आप कवर करिएगा। नेक्स्ट है टारगेट डेट 2 से ही 10 न्यू इंपॉर्टेंट बुक्स, 10 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एंड स्टेट और रिमेनिंग CEO, ये आप लोगों को कवर करने हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, बच्चे कह रहे हैं कि भैया टारगेट डे फिक्स नहीं है क्या? मैं आप लोगों को बताऊं, मंगलवार के दिन हम लोगों का टारगेट, शुक्रवार के दिन हम लोगों का टारगेट, सैटरडे के दिन तक आप इसको कंप्लीट करिए, संडे की इवनिंग में आप लोगों को टेस्ट देना है, और मंडे में ये जो दो टारगेट टेस्ट दे रहे हैं इनका एनालिसिस करना है, और एनालिसिस पूरे दिन करना है। मतलब जो उनके सॉल्यूशन दिए गए हैं उन सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से देखना है कि क्या क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको टारगेट में दिए जाते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर हैं जो आ रहे हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइंस की, तो साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपने अभी तक अम्ल और क्षार वाला टॉपिक कंप्लीट किया है, उससे आगे NCERT क्लास 10th, वहां पे आपको धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हाफ चैप्टर कंप्लीट करना है। आप तो सीधा गिन लो, अगर 10 पेज हैं तो सिर्फ 5 पेज कंप्लीट करने हैं, आपको कुछ नहीं करना है। धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 3, सिर्फ और सिर्फ कितना, आधा चैप्टर कंप्लीट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। लोड मत लो, बहुत टाइम है, सारा का सारा सिलेबस निपटाएंगे, सारा का सारा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये इतना करना है। लेकिन अब आप ये मत समझना भैया हमें तो इतना से ही करना है, ये इसलिए इतना दिया है कि आप अपना जो पुराना है, जो पहला और दूसरा चैप्टर करें, उनके अच्छे से क्वेश्चंस सारे के सारे आप लोग कर सको, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लो, इसलिए वो आप लोगों को दिया गया है। इसके अलावा जो क्लास 9th की NCERT है उसका हाफ चैप्टर मोशन वाला उन लोगों के लिए दिया जा रहा है। हाफ चैप्टर जो मोशन है वो इसलिए दिया जा रहा है कि जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो अपनी 9th वाला NCERT को भी साथ साथ कवर करते चलेंगे। फ्रॉम टारगेट डेट 2 है ये। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को कवर कर चुके हैं, तो उन लोगों को रिवीजन करने की ज़रूरत है, और जो न्यू स्टूडेंट है उनको ये चैप्टर कंप्लीट करने की ज़रूरत है। लेक्चर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ आगे, तो मैथ्स में आज डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, देखो ये जो 2 चैप्टर हैं परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब थोड़े मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसलिए आप लोगों को 2 से 3 टारगेट के अंदर ये चीज़ दी गई है, और आज भी ये फाइनल पार्ट नहीं है, ये आज आप कंप्लीट करेंगे। सॉरी गलती से हो गया वो, अभी चलना पड़ेगा बैक स्टेज पे ही, पता नहीं क्या हो गया इसको, अरे यार। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है, अभी जितना बचा है वो वाला पार्ट कंप्लीट करिए। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो 0 से थोड़ा सा करवाएंगे, लेकिन इसका पूरा का पूरा पार्ट आपको कंप्लीट करना होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट टारगेट में भी आप लोगों का जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 1 हफ्ता एक चैप्टर को दिया जा रहा है। अगर आप 1 हफ्ते में भी एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो फिर हम लोगों पे लानत है। 1 हफ्ते में भी अगर हम नहीं कर सकते, और 1 हफ्ते में आप लोगों के पास बेस्ट से बेस्ट टीचर का कंटेंट अवेलेबल है, आप वहां से चीजें कवर कर सकते हो। तो अगर नहीं कर रहे हो तो ये हम लोगों की कमियां हैं। ठीक है गाइज, तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3, या आप ये मानिए ये सेकंड लास्ट पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, लेकिन उसके साथ दूसरा चैप्टर भी ऐड होगा, ये याद रखना। ठीक है, फॉर ऑल स्टूडेंट, ये सारे के सारे स्टूडेंट करेंगे, लेकिन नंबर सिस्टम के ओनली एग्जांपल्स करने हैं आपके पास, चाहे जो भी बुक हो। लेकिन अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तो आप RS अग्रवाल की बुक से नंबर सिस्टम के सिर्फ एग्जांपल करिए। ये जो न्यू स्टूडेंट है उन लोगों के लिए दिया जा रहा है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आप अपना नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसको रिवाइज करिए, ये आपके टारगेट में इंक्लूड है। रिवीजन नहीं किया सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं बार बार कहता रहता हूं, इस चीज को आप समझ लीजिए। तो इस चीज को आप कंप्लीट करेंगे, और ये वाली बात मुझे देखने ना मिले बिना कहे, आप लोगों की तरफ से इतना होना चाहिए कि अगर हम लोग आपके लिए करते तो आप लोगों की तरफ से बिना कहे वीडियो लाइक वगैरह हो जानी चाहिए। आप लोग उस चीज़ को लाइक कर दिया करिए। नेक्स्ट है, क्योंकि आप लोग भी किसी की मदद से ही जुड़े हैं यहाँ, ऐसा नहीं है कि आप आसमान से टपक गए होंगे। यहाँ पे ट्रिपलेट नंबर, इसकी वीडियो भी दूंगा मैं, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर,
इनकी आप लोगों को वीडियो भी मिलेगी। इसकी वीडियो मेरी खुद की वीडियो है, तो वो वाली वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये इतनी चीज़ें टारगेट डे 2 से हैं। जो पिछला वाला टारगेट है उस टारगेट को करवाया जा रहा है। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो कर चुके हैं, नए स्टूडेंट हैं उनको करना है। इस चीज़ को आप कवर करेंगे। रीजनिंग में बात करूं तो कोडिंग और डिकोडिंग फॉर न्यू स्टूडेंट्स ओनली। ये न्यू स्टूडेंट के लिए है, पुराने स्टूडेंट इसका रिवीजन करेंगे। लेकिन कॉज एंड इफेक्ट ये उसी का है। जैसे कि आपको कोई कारण दे देगा कि नगर पालिका ने ये डिसीजन लिया है, फिर नीचे आपसे पूछेगा कि क्या ये सही है या गलत है, तो ये या इसका प्रभाव ये होगा। जैसे नगर पालिका ने एक डिसीजन लिया है कि यहाँ पे कूड़ा नहीं डाला जाएगा, तो नगर पालिका शहरवासियों को परेशान करना चाहता है या किसी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ये एलपी में पूछे गए थे, ग्रुप डी में भी पूछे गए थे, इसलिए ये वाला चैप्टर आप लोगों को कवर करना है। कॉज एंड इफेक्ट मैं दूंगा इसका लेक्चर, बस आपको टेलीग्राम ग्रुप VIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे लिंक है, इसके अंदर भी लिंक पड़ा हुआ होगा। अगर देख रहे हो अभी लाइव तो आप देख लो, ऊपर पिन कर दिया गया होगा लिंक, उस लिंक पे क्लिक करके सीधे चले जाओ, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है VIP गुरुजी ऑफिशियल सर्च कर लो डायरेक्ट टेलीग्राम पे, या नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके ज्वाइन कर लो, सारा का सारा कंटेंट वहां पे मिल जाएगा। फिलहाल आप लोगों के लिए आज अभी थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मैं थोड़ा सा बिजी हूं। BARC की वीडियो दे दी है। BARC की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप सबसे लकी स्टूडेंट हो, क्योंकि जो सिलेबस आपने कवर किया है वही चीजें BARC के एग्जाम में देखने को मिलेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। आज छोटा ही वीडियो रखते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। NCERT के टेस्ट अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं, शायद एक टेस्ट अपलोड हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो अभी मैं करवा दूंगा, लेकिन NCERT के टेस्ट अब अपलोड होना शुरू हो गए हैं, मैंने बनवाना भी स्टार्ट कर दिया था। अब उन चीजों को बस ये है कि मैं थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लेता हूं कि भैया कैसा क्वेश्चंस हैं, क्या है, सारी चीजें हैं, सॉल्यूशंस को देखता हूं, जितनी भी चीजें होती हैं, कमियां होती हैं कि बच्चे को हमारे एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन कवर होने चाहिए, ये क्वेश्चन डाला है तो इसके नीचे 4 और सॉल्यूशन डालो, जिससे कि तो टेस्टों के सॉल्यूशन अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। टेस्टों के सॉल्यूशन देखना कंपलसरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।